तो भाई ये जो संधारित्र है, ठीक है ना, संधारित्र और धारिता है, उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संधारित्र का। तो कैपेसिटर यह एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को आंशिक समय के लिए रोककर उसे फिर जाने देता है, ठीक है ना। ये किस तरह का मशीन होता है ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इसका जो ड्राइंग है वो किस तरह से बनता है वो सबसे पहले बतलाते हैं। यहाँ देखिए एक आवेश ले रहे हैं, मतलब ये एक प्लेट है, ठीक है। और इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज दे रहे हैं तो प्लस चार्ज हो गया, पूरे प्लेट पर ये जो है फैल जाएगा, ठीक है। अब पूरे प्लेट पर क्या होगा, प्लस चार्ज जो है फैल जाएगा। एक साइड में और ले रहे हैं हम, प्लस प्लेट ले रहे हैं, ये सीधा है, ठीक है ना। तो चलो मैं सीधा ले ही लेता हूँ। इसको क्या करूँ, अरे भाई, हाँ ये रहा, ये हो गया एक, और ये हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लेट है, ये ले लिया हूँ, दो प्लेट ले लिया हूँ। एक को प्लस चार्ज कर लेता हूँ, प्लस चार्ज, चलो रेड से ले लेता हूँ कि ये प्लस चार्ज, इसको चार्ज दे दिया मैंने, क्या किया है, प्लस चार्ज मैंने इसमें दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा इसमें कि इसमें तो मैंने प्लस चार्ज दे दिया, इसको प्लस चार्ज दे दिया। तो अब ये जो पोल है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। इस तरह का कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बना ले, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह का फील्ड बना रहा हो, इस तरह का। तो इस तरह का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो है, ठीक है ना, ये प्लेट, इसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना। जैसे कि मान लो कि ये एक एटम है, ये सेंटर, यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो देखो ये प्लस के कारण, और एक चार्ज का प्रॉपर्टीज है कि प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। ATRACTION, अट्रैक्शन होता है। तो अब ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। और सेम अगर चार्ज है तो वो क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है। तो वही हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है, इसमें का प्लस चार्ज जो है उसको दूर भगाएगा और माइनस चार्ज को खींचेगा। तो वही हम यहाँ पर ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको ड्राइंग कर लेते हैं पहले तो। चल, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये माइनस चार्ज हो गया, ये भी माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, और ये भी माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये प्लस क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है ना, प्लस क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन ये प्लस के कारण इधर का जो प्लस चार्ज होगा उसको रिपेल भी कर रहा है, ठीक है ना। ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, इधर का जो प्लस चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, बाहर की ओर लिख दिए, ठीक है, बाहर की ओर लिख दिए। अब क्या है कि इस प्लस चार्ज को हम अर्थिंग करके और बाहर निकालेंगे। यहाँ से मान लेते हैं एक अर्थिंग दे दिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लस चार्ज यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बचेगा, अंदर का माइनस चार्ज, और इसमें जो है ना, इसमें का भी हम अंदर का प्लस चार्ज शिफ्ट लेंगे, और वो जाके कैपेसिटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि अब इसके मदद से हम लोग जो नेक्स्ट जो है इमेज वो बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट बनाते हैं, ये हो गया, और ये यहाँ पर हो गया एक। हम्म, तो अब क्या हो गया, इसके अंदर में हम क्या रख देंगे, प्लस चार्ज रखेंगे। प्लस चार्ज को यहाँ पर रेड ले रहे हैं, देखो यहाँ पर हो गया एक प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, और इधर का क्या रहेगा, इधर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। इधर कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। अब यही जो है वो कैपेसिटर, देखिए इधर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बना दिया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, इधर जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो दोनों पर चार्ज जो होता है ना वो सेम होता है। अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू रहेगा, ठीक है ना। दोनों को अगर जोड़ देते तो खत्म हो जाएगा, यानी कि जीरो। अगर नेट ये पूरे जो कैपेसिटर है इसका नेट चार्ज का बात किया जाए, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर बात करें कैपेसिटर का नेट चार्ज, तो वो होता है क्या, जीरो होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू तो हो गया, इसके बीच जो दूरी होता है, ठीक है ना, इसको डी से सूचित करते हैं।
बीच में एक एयर होता है, एयर, यानी कि कोई भी चीज़ रख के हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर रखना है, ठीक है ना, कुचालक पदार्थ रख देना है। तो कुचालक पदार्थ सामान्य रूप से जो है ना, इस तरह का कैपेसिटर यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें एयर ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह के बन गया। अब ये जो है यही पूरा इमेज हो गया, ठीक है ना, यही क्या हो गया, इमेज हो गया। यहाँ पर बीच में क्या है, एयर है, प्लस के और माइनस को समान आवेश से बीच के दूरी डी है, ये और ये एक क्या है, प्लेट है, इसके अंदर चार्ज, अंदर पर प्लस चार्ज आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। कैसे आया वो मैंने बतला दिया। तो चलिए फिर से एक बार फटाफट से इसको क्लियर कर लेता हूँ। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, जो संधारित्र और धारिता, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या हो जाता है, यह एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को आंशिक समय के लिए रोककर फिर जाने देता है, ठीक है ना। यानी देखिए इसमें मैंने किया क्या हूँ कि ये और ये एक दो प्लेट ले लिए हैं, इस प्लेट को आवेशित किए हैं, ठीक है ना, इस प्लेट को क्या किया है, आवेशित किए हैं प्लस चार्ज से। तो ये प्लेट जो है, ठीक है ना, इसको आवेशित नहीं किए हैं, बस इसको ऐसे ही फ्री में रख दिए हैं। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो रिपेल करके ये साइड कर दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये साइड से हम अर्थ कर दिए, ठीक है। तो अर्थ कर दिए, तो ये जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा, अर्थ के माध्यम से ऊपर से इलेक्ट्रॉन आके ये सबको न्यूट्रल कर देगा। लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है इसको खींच के रखा हुआ है, तो इधर ही रह जाएगा। फिर क्या हो जाता है कि इस तरह से जो है अपना इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं, कैपेसिटर जो है उसका जो मीडियम है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो दोनों प्लेट है, इसके बीच का दूरी डी है, इसके बीच में जो हवा रहता है, ठीक है ना, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके बीच हवा ही रहता है। यहाँ पर जो आवेश है प्लस की और माइनस को दोनों समान क्वांटिटी में रहता है। अगर बात करेगा कोई आदमी की कैपेसिटर का नेट जो चार्ज है वो कितना होता है, तो देखिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो कैपेसिटर जो होता है उसका नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। बैटरी एंड कैपेसिटर जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, ठीक है ना। बैटरी का स्पेलिंग थोड़ा सा लग रहा है हमको गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, देखो कि बैटरी जो होता है, ठीक है ना, ये लंबे समय के लिए आवेश को क्या करता है, रखा हुआ रहता है लंबे समय के लिए। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल में बैटरी है वो थोड़ा लंबा समय के लिए चलता है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, बहुत थोड़े समय के लिए क्या करता है कि जो चार्ज है उसको लेके रखा हुआ रहता है, ठीक है ना। बैटरी क्या करता है, लंबे समय के लिए चार्ज को रखता है, जबकि कैपेसिटर क्या करता है, कम समय के लिए रखता है। अब इसका जो सिंबल है वो देखिएगा, तो देखिए बैटरी का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, लेकिन कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरह से रहता है, ठीक है ना। बैटरी का सिंबल में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, दोनों बराबर रहेगा। ये थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह का रहेगा तो क्या हम समझेंगे कि बैटरी है, और जब दोनों है उस तरह का तो फिर समझेंगे कि कैपेसिटर है। चीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारिता, ठीक है ना। अब देखिए आप सुने होंगे कि कोई भी चीज़ का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया या कैपेसिटी इतना ही है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी मतलब उतना कंज्यूम करने का जो क्षमता होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ करने का क्षमता। तो यहाँ पर धारिता स्पेशली जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है उसका बात करता है, ठीक है ना। तो किसी भी जो संधारित्र है यानी कोई भी जो कैपेसिटर है उसका ऊर्जा जो धारण करने का जो क्षमता है उसी को हम क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं कि किसी संधारित्र ऊर्जा धारण की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या हो गया? किसी संधारित्र के ऊर्जा धारण, तो किसी संधारित्र के ऊर्जा धारण की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। यानी कि कोई मशीन जो है वो कितना जो चार्ज है उसको रख के उसके बाद छोड़ेगा, ठीक है ना, कितना चार्ज को रख के छोड़ेगा। तो उसी को जैसे कि हम क्या बोले कि जो कैपेसिटर है वो ऊर्जा को रखेगा फिर छोड़ेगा, लेकिन धारिता ये बतलाता है कि कितना चार्ज को रखेगा और छोड़ेगा, ठीक है। लेते कोई कमजोर कैपेसिटर है, ठीक है ना, तो वो कम ऊर्जा को रख के छोड़ेगा, कोई ज़्यादा तो है ज़्यादा तो। अब देखिए एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि विभव, ठीक है। तो विभव क्या करता है, आवेश को लाने का काम करता है, ठीक है ना। कोई भी इसे भी जैसे मान लेते हैं अनंत पर कोई चार्ज है उसको लेके आ जाता है कहीं पर क्यू चार्ज को एक पॉइंट पर, तो ये लाता कौन है, विभव लाता है, ठीक है ना। क्या लाता है, विभव।
जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल बोला जाता है। तो अब विभव ला रहा है, तो अगर विभव ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा आएगा, या अगर चार्ज ज़्यादा आ रहा है मतलब विभव क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, विभव है, वो किसके बराबर होता है, चार्ज के, सॉरी, समानुपाती होता है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि चार्ज जो है वो पोटेंशियल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले फटाफट से। यहाँ देखो कि यहाँ पर क्या बोलिए कि जो चार्ज है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, पोटेंशियल के, विभव के समानुपाती होगा। अब यहाँ पर से जब समानुपाती हटता है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर समानुपाती आएगा तो कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, तो आ जाएगा कैपेसिटेंस। अब क्या है कि यहाँ पर देखो क्यू हटा तो क्या आ गया, कैपेसिटेंस भी, ठीक है ना। क्या आ गया, कैपेसिटेंस भी आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिए कि कैपेसिटेंस तो आ गया, लेकिन जो कैपेसिटेंस है यही तो अपने को निकालना है। तो यहाँ से भी को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ भी क्या है, गुना में है, ठीक है ना। तो गुना में तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट उसको कर लेते हैं। तो सी को इधर ले लेते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, या इसको हम सी बराबर क्यू बटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बाई भी। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपको लगेगा जो कैपेसिटेंस है वो आवेश पे और जो विभव है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जो धारिता है वो आवेश और जो विभव है उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो चलिए फटाफट मैं आपको बतला देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक जगह हम अज्यूम करते हैं कि जो चार्ज है उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि Q जो है समानुपाती भी, अगर इसको हम 5 गुना बढ़ाएंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो Q यहाँ पर अगर 5Q हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। अब क्या है, C बराबर देखो कि 5Q बटा 5V, तो 5 से 5 कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, Q बटा V, यानी कि C बराबर फिर से क्या ही हो गया, Q बाई V हो गया। तो यहाँ पर से ये पता चल रहा है कि हम Q को कितना भी बढ़ा ले, V को कितना भी बढ़ा ले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है। कैपेसिटेंस जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। इससे क्या पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस यानी कि धारिता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, आवेश या विद्युत विभव पर निर्भर नहीं करता है। एक पॉइंट है उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या क्या हो जाएगा पॉइंट, कि जो धारिता है, धारिता निकाय के आवेश या क्या हो गया, विभव, भी तो विभव है ना, तो विभव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता है ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एसआई यूनिट का बात किया जाए, एसआई यूनिट, ठीक है। तो सी बराबर क्या है, क्यू बाई भी। तो क्यू जो है यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, और भी का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कूलाम्ब पर वोल्ट, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम्ब पर वोल्ट, और इसी को हम फैराडे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैराडे। तो पूछेगा कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट सी भी इनवर्स या फैराडे, क्या है, फैराडे, ठीक। अब क्या है कि इसको मिटाते हैं यहाँ पर सारा कुछ, और कि हम इसका डायमेंशन का बात करेंगे, यानी कि बीमा, ठीक है। तो देखो सी बराबर क्या है, क्यू बटा भी, ठीक है। तो क्यू बटा भी है। अब क्यू बटा भी, आप लोगों को क्यू का जो डायमेंशन है वो पता होगा कि 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। लेकिन भी का क्या होता है, तो भी का यहाँ पर हम इस तरह से इधर देख लेते हैं। भी बराबर क्या है, वोल्ट बराबर क्या होता है कि डब्लू बटा क्यू होता है, ठीक है ना। डब्लू बटा, अब डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस, ठीक है। एफ एस कॉसिटा, तो कॉसिटा को अपने का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा नहीं। एफ एस, अब क्यू का क्या होता है, क्यू ही हो गया। एफ यानी कि फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू। देखिए मैं शुरू से भी निकाल के एफ बराबर एम ए, ठीक ना, वहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा कि थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कार्य का क्या होता है, बल का क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे याद करना होगा, जिससे क्या होगा कि आगे बनेगा। तो ये तो फोर्स का हो गया इतना। अब क्या है, एसी, एसी हो, एस मतलब क्या है, विस्थापन, विस्थापन तो दूरी ही है, और दूरी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, लेंथ का एल ले लेंगे यहाँ से, तो एल आ गया, बटा में क्यू का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा।
तो अब देखो यहाँ पर होगा एम एल यहाँ है तो क्या होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 बटा क्या है ए टी। अब देखो टी जो नीचे है ऊपर जाएगा तो इसका टी के पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर ये टी के पावर ऊपर जाता है तो टी के पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एम तो एम ऊपर ही है, एल क्या है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही रहेगा। टी देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर ये भी माइनस है, यहाँ से देख लो कि माइनस है, तो ये माइनस गया तो टी के पावर -1, पहले से टी के पावर -2 है, तो बेस सेम होने के कारण पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो टी के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और ए नीचे से ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, वोल्ट का हो गया बीमा। तो अब यहाँ पर दोनों को डालेंगे तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का जो बीमा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ए टी हो गया और नीचे में क्या हो गया, एम एल टी ए, लेकिन एल के पर पावर 2 है, टी के पावर माइनस कितना है 3 है, और ए के पावर -1 है। अब सबको ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे और बेस को क्या, पावर को क्या करेंगे, निगेटिव करते जाएंगे। तो m यहाँ पर एक ही है और कहीं भी m नहीं है, तो m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा। l क्या है 2 है, ऊपर नहीं है, तो l के ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, पहले अभी 2 है तो -2 हो जाएगा, l -2। अब t देखो, t -3 है ना, t क्या है -3 है, ऊपर जाएगा तो +3, अब +3t हो जाएगा, पहले से एगो t है यानी कि t के पावर 1 है, तो दोनों जुड़ेगा तो t +1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो t के पावर 4 हो गया। अब a नीचे क्या है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो a के पावर 1, ठीक है। तो ये जो है अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ए तो ए के पावर 2 हो जाएगा ना, पहले से भी ए है, यहाँ पर ए के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1, और यहाँ पर भी पहले से +1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जो कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, उसका बीमा हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना जो है वो अच्छा से देख लीजिएगा।